मोहतरम हज़रात, आज मैं इन लोगों की बात करने आया हूँ जो हंसते हुए अपने घर से निकलते हैं मगर दिल के अंदर एक तूफ़ान छुपा होता है। जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है लेकिन दिल में जुदाई का चुभन होती है। जो कहते हैं अम्मी दुआ करना मैं कामयाब होकर लौटूंगा, मगर दिल के कहता है शायद वापस लौटने तक अम्मी की गोद खाली हो जाए। परदेश जाना आसान नहीं होता। ये सिर्फ वीज़ा, टिकट और सामान का नाम नहीं, ये एक दर्द का सफ़र होता है जहाँ ना अपनों की बात होती है, ना माँ के हाथ का खाना होता है। लोग कहते हैं बाहर जाकर मज़े करता है, पैसे उड़ाता है। काश वो देख पाते कि किस तरह वो बेटा मस्जिद के साए में रो रहा होता है, कि किस तरह वो भाई अपने आंसू छुपाकर वीडियो कॉल पर मुस्कुरा रहता है, किस तरह वो शख्स टिफ़िन खोलकर सादा रोटी खाता है मगर बहन की शादी के लिए पैसा बचा सके। वो हर महीने पैसा भेजता है ताकि माँ के हाथ में दवा हो, बहन की कलाई में चूड़ी हो, भाई के हाथ में कलम हो और बाप के चेहरे पर सुकून हो। परदेश में सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी हंसी, हत्ता कि अपनी जवानी भी कुर्बान कर देता है, अपनी जवानी को भी बर्बाद कर देता है। और कोई पूछे कब वापस आओगे तो वो कहता है जब सब कुछ बन जाएगा, जब मेरा घर बन जाएगा, जब मेरी बहन की शादी हो जाएगी, जब मेरा भाई पढ़ लेगा तब मैं वापस आऊँगा। लेकिन खुद अंदर ही अंदर टूट जाता है। हजरत, आज अगर आपके घर में रोशनी है, अगर बहन दुल्हन बनी है, अगर बेटा डॉक्टर बना है तो याद रखो कहीं एक बेटा का कुर्बानी है, कहीं एक भाई का कुर्बानी है, कहीं एक शौहर का कुर्बानी है। परदेश में अपनी खुशियों को दफन करके आपके लिए ख्वाब सजा रहा होता है, आपके लिए ख्वाब सजा रहा होता है, आपके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। परदेश ख्वाबों का नहीं, कुर्बानी का सफ़र है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, लोग समझते हैं कि जो बंदा देश छोड़कर परदेश जाता है वो खुश नसीब होता है, लेकिन सच ये है वो खुश नसीब नहीं बल्कि कुर्बानी देने वाला होता है। वो जब रवाना होता है तो सिर्फ अपना सामान नहीं लेकर जाता है बल्कि अपनी माँ की दुआ, बाप की उम्मीद, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मासूम मुस्कुराहट सब समेट कर लेकर जाता है। लोग कहते हैं परदेश में डॉलर उगता है, मगर कोई ये कौन समझता है कि हर डॉलर के पीछे माँ की गोद से दूरी होती है। हर दिरहम और दिनार के साथ रातों की नींद, आंखों को ख्वाब जीने की सुकून कुर्बान की जाती है। जब किसी बच्चे की सालगिरह होती है तो केक ना काटता है, बस तस्वीर देखकर चुपचाप मोबाइल बंद कर देता है और रोने लगता है। जब ईद आती है तो माँ का दिल करता है कि बेटा साथ हो, और बेटा बस किसी कमरे में तन्हा बैठकर आंखों में आंसू लिए कहता है अम्मी मैं खुश हूँ, आप दुआ करना मेरे लिए। परदेश में कोई अपने के लिए जीता नहीं, कोई बहन के शादी के लिए मजदूरी करता है, कोई बाप के इलाज के लिए खून पसीना एक कर देता है, कोई बच्चों की ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अपनी हंसी कुर्बान कर देता है। कभी किसी परदेसी से पूछो कि रात को सोने से पहले क्या सोचते हो तो कहेगा अम्मी की वो बात याद आती है जो उन्होंने रोते हुए कही थी, बेटा जल्दी वापस आना, हम तेरी राह तकते हैं। ऐसा नहीं कि परदेसी रोता नहीं, बस वो तन्हा में रोता है, लोग से छुप कर, कभी तकिए में मुंह ढाँक कर, कभी सजदे में मुंह गिराकर, कभी अपने रब से कहता है या अल्लाह सबको खुश रखना, बस मुझे सब्र देना। और जब महीने का आखिरी में तनख्वाह आती है तो वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, बस माँ की दवाइयाँ, बहन का जोड़ा, भाई की फीस, बच्चों की किताबें सब कुछ भेज देता है और ख़ुद दोबारा वही कपड़ों पर फिर मजदूरी करने निकल जाता है। लोग परदेश सिर्फ रुपये नहीं भेजता, वो अपना वक्त, अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी भेजता है। वो जो खुद खाली जेब रहता है वही सबके लिए ख़जाना लाता है। ऐसा परदेशियों को सलाम मेरे तरफ से, और ऐसे परदेशियों को सलाम जो अपने ज़बानी कुर्बान कर देते हैं अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे जितने भी भाई परदेश में हैं अल्लाह तबारक तआला उनको सब्र की तौफीक अता फरमाए और दारिन की नेमतों से मालामाल फरमाए और उनके कमाई में रहमत व बरकत अता फरमाए। जो भी उनके जिस्म में जो भी आशिबी मामलात है, जो भी बीमारियाँ हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी शिफा अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और अपने राय दें। और अपने राय देंगे कमेंट में जो भी लिखेंगे तो मैं आपका जवाब भी दूंगा, जवाब के साथ एक वीडियो बनाऊंगा और आपके कमेंट का उसका जवाब भी दूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।